तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ओर से शनिवार आसनसोल बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में मशहूर शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी की याद में नेशनल इंस्टीग्रेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टीएमसी माइनॉरिटी सेल की ओर से शनिवार आसनसोल बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में मशहूर शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी की याद में नेशनल इंस्टीग्रेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक सेल के मंत्री सह राज्य के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में भाजपा की खिंचाई करते हुए कहा कि हाल में ही एनआईए द्वारा मुर्शिदाबाद के 6 अलकायदा सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद भाजपा के पश्चिम बंगाल पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार चरमपंथियों को शरण दे रही है। मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी, बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर, शतलज राहत, पार्षद वशीमुल हक, नसीम अंसारी, गुरुद्वारा के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मेरे पहले जो लोग भी आ रहे थे हाथ में कागज लेकर आ रहे थे, मैं पूरा डायरी लेकर आ गया, लेकिन करना नहीं है। ये डायरी में दूसरा कुछ लिखा हुआ है। जो मंच पे उपस्थित हम सारे लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे बड़े भाई पश्चिम बंगाल सरकार में सीनियर मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब उपस्थित हैं। राहत इंदौरी साहब के साहबजादे आज वहां आए हैं। आसनसोल की मिट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हर रिवीजन से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, फादर हैं, चर्च से जो लोग आए हैं, गुरुद्वारा से जो लोग आए हैं, मस्जिद से जिनको बुलाया गया है, सारे लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं गुलाम सरवर जी को और उनके पूरे टीम को कि इतना अच्छा कार्यक्रम अपने आसनसोल की जनता को उपहार के रूप में दिया। देखिए, राहत इंदौरी जी की याद में ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो लोग भी आए हैं वो आज एक दूसरे मिजाज में आए हैं और उनका इसी मिजाज के साथ आए हैं कि आज कुछ सुनना है। नेचुरली ऐसे लोगों के सामने हम पॉलिटिकल लोग तकरीर करें तो ये सुनने का मिजाज आज आपको होगा नहीं और बहुत ज्यादा यदि हम लोग बोलते जाए तो आप बोर होना शुरू करेंगे कि आप जो सुनने के लिए आए हैं उसके लिए आप उतावले हैं। इसलिए 2-4 बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद सिद्दीकुल्लाह चौधरी जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, 2 बात केवल आपके साथ कहना चाहूंगा। हालांकि माइनॉरिटी में तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन माइनॉरिटी का मतलब मोटे तौर से मुस्लिम को ही लगाया जाए। मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी। हाँ, ये सही बात है कि हमारे सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और उसी माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन गुलाम सरवर जी को बनाया गया। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, उनकी समस्याओं को जनता के सामने उठाएं, सरकार के सामने ले जाएं। यही उनका काम है और यही काम वो लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ दिन पहले कुमारपुर में एक जमीन का मसला था, वो उन्होंने उठाया। कहीं कहीं आसनसोल में उर्दू कॉलेज की जरूरत है, ये मसला भी वो लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल उर्दू के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। तो भाई, जो इतिहास का टीचर होगा वो तो अपने क्लास में इतिहास से पढ़ाएगा, वो तो मुगल नहीं पढ़ाएगा। तो आपने जब उन्हें माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया है तो वो तो माइनॉरिटी की बात ही करेंगे, वहां पर वो तो दूसरे लोगों की बात नहीं करेंगे। तो उनको ये बात करने दिया जाए, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि इसी के लिए उनको यही जिम्मेदारी को दी गई है। उनको माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है और वो माइनॉरिटी की बात ना करके दूसरे लोगों की बात करें तो फिर इस
इस सेल का चेयरमैन रहने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल से इसको समझते हुए हम लोग उनको लिबर्टी दें कि हाँ भाई आप और ज्यादा आप हैं, उनके साथ नसीम अंसारी जी हैं, वसीमुल हक जी हैं, मैं अख्तर भाई को देख रहा था, पूरे जो लोग हैं सारे लोग, झब्बू भाई को देख रहा था, सारे लोग एक साथ मिलकर माइनॉरिटी की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप इसको जितना बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जितना बेहतर ढंग से महसूस कर पाएंगे, हम लोग बाहर से शायद कुछ समझते हो, लेकिन जो आपका अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो हमारा नहीं है। तो जितने अच्छे तरह से आपकी समस्याओं को वो समझ पाएंगे, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जो महसूस करते हैं वो ये काम है उनका कि वो सरकार के सामने, चाहे स्थानीय स्तर पर नगर निगम हो, राज्य स्तर पर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर दिल्ली की सरकार के सामने इस मुद्दों को लाया जाए। यही उनका काम है और ये काम वो करें और वो कर भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं दूसरी दो बात केवल आपसे कहना चाहूंगा कि ये हम सारे लोग जानते हैं कि पूरे देश में आज, पूरे देश में मेजॉरिटी हिंदू है, माइनॉरिटी में है मुस्लिम, और ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है कि हाँ भाई हिंदुओं की संख्या यहां ज्यादा है। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो मेजॉरिटी है उनकी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान करे, और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करे। सरकार समस्याओं के समाधान के लिए होती, लेकिन अभी हमारे देश में जो सरकार है इसमें काबिल लोगों की कमी है। सरकार कैसे चलाना है इसमें मालूम नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। ये मजाक की बात, बिल्कुल सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूं। जो कोयला मंत्री है उसे नहीं मालूम कि कैसे कोयला का बिजनेस में चलाना है, इसलिए कोयला को प्राइवेट में दिया जा रहा है। जो इस्पात मंत्री है उसे नहीं मालूम कि कैसे स्टील का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है या इंटरनेशनल मार्केट में कैसे, इसलिए स्टील को प्राइवेट में दे दिया जा रहा है, रेल को प्राइवेट में। तो आप क्यों देंगे प्राइवेट में, क्यों देंगे? क्योंकि आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे। जिस काम को मैं खुद अच्छे ढंग से मैनेज कर पाऊंगा उसे मैं प्राइवेट हाथों में क्यों दूंगा? यदि मुझे अच्छा घर बनाना पड़ता है तो मैं ठेकेदार को क्यों दूंगा? मैं तो खुद बनाऊंगा। तो ये जो सरकार में जो लोग हैं, ये लोग ये काम कर नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा इन्होंने रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज।